नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंपाउंड क्रोमियम जो कंपाउंड्स था उससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसका प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सेम तरीके का, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड में एक और कंपाउंड है जिसके बारे में हम सब बहुत जानते हैं, जैसे कि KMnO4। तो कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, तो हम इस पे सबसे इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड आता है KMnO4। तो इसको हम किस तरह से समझते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट आप जानते हो, तो इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेईई के प्रॉब्लम्स में। तो कैसा क्या कॉन्सेप्ट है, किसको लेकर क्या बात करनी चाहिए, तो एज अ रूल, एज अ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जो कि बहुत हेल्प करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपाउंड ऑफ मैग्नीज और खासकर Mn+2 वाला आप मान सकते हो, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्लस बेसिक मीडियम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसमें और इससे पहले वाले में कंपाउंड्स क्रोमियम में बहुत कोई डिफरेंस ही नहीं, सभी रूल्स वैसे ही। अगर आप इन तीनों को कभी भी एक साथ ले आते हो, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और तीसरा बेसिक मीडियम, तीनों के मिलने से आपको MnO4-2 मैंगनेट आयन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, मैंगनेट आयन, दिस इज द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर आपको दिखेगा, ठीक। फिर रिपीट कर दूं, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेसिक मीडियम, जैसा कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों मिलकर क्रोमेट बनता था, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों मिलकर MnO4-2 बनाते हैं, जिसको आप मैंगनेट आयन बोलते हैं। जैसे वहां पर देखो, ध्यान होगा कि क्रोमेट बनाया था, वैसे ही सेम आपको अब MnO4-2 पे अगर आप एसिडिक मीडियम देते हो तो यहाँ पर ये बन जाता है MnO4-1। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, MnO4-1 आ गया। तो ये इस तरह से रिलेट आप कर सकते हैं। 2 मिनट इसको इरेज कर दिया जाए। तो अब ये देखो इस तरह से, और ये परमैंगनेट जिसको आप पर्पल कलर बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग समझते हैं, इस पे बात ध्यान रखनी। तो देखो यहाँ भी रिवर्स वाली बात है, OH- को अगर आप दोगे तो इस केस में पर्पल जो है मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन, इसको हम बोलते हैं पर मैंगनेट आयन, दिस इज पर मैंगनेट आयन। मीडियम देते हैं तो ग्रीन कलर यानी मैंगनेट आयन में बदल जाता है। और आपको याद होगा MnO4- का बेसिक मीडियम में कन्वर्जन, जिसमें आप एन फैक्टर निकालते हो, MnO4-2 होता है, ठीक वही तो है। एक और बात, कई बार क्या होता है, MnO4- चूंकि एसिडिक मीडियम अगर आप दे रहे हो तो H+ लेकर ये HMnO4 भी बनता है, जिसको आप पर मैंगनिक एसिड भी बोलते हैं, पर मैंगनिक एसिड। तो ये भी ध्यान रखना है, दिस इज द +7 और ये पर्पल कलर। तो देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से रहे, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों मिलेगा तो MnO4-2 यानी मैंगनेट आयन मिलेगा। मैंगनेट आयन को ग्रीन कलर है, उसको पर मैग्नेट में आप बदल सकते हो इन एसिडिक मीडियम, पर मैग्नेट को आप बेसिक मीडियम में लाकर दोबारा से ग्रीन कलर में बदल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, MnOH का होल ट्वाइस, H2O2, NaOH, बेसिक मीडियम क्या बनेगा, आप Na2MnO4 बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से MnCl2 हो जाए, H2O2 हो, NaOH हो, यहाँ भी वही बात, क्या बन जाएगा, Na2MnO4। देखिए मेन फोकस हमारा इस परमैंगनेट वाले पार्ट में,
इसी तरह से MnCl2 KNO3 एंड Na2CO3 जिसको आप फ्यूजन मिक्सर बोलते हैं, तो यहाँ भी आपके पास Na2MnO4 बन जाएगा। हाँ, इस केस में CO2 आप बाहर कर देते हैं, ये सब पता है आपको, ठीक है ना। बाकी NaCl, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे आसानी से यूज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई जगह आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जहाँ पे आपको कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम तीनों को मिलाकर पर मैग्नेट यानी ग्रीन कलर और फिर बाद में पर्पल कलर यानी पर मैग्नेट आयन मिलता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर जगह आपको यूज करना होता है। अच्छा, KMnO4 बना देने से ही बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी होती है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसको हम लोगों को सबको समझना चाहिए। तो ये एक पॉइंट था, और इस कॉन्सेप्ट, इस रिएक्शन पे भी बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर डी ब्लॉक में K2Cr2 पे बेस्ड क्वेश्चन और KMnO4 पे बेस्ड क्वेश्चन। तो K2Cr2 कैसे बनता था, मैंने उसका प्रोसीजर बताया था लास्ट क्लास। इस वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि KMnO4 यानी मैग्नीज से रिलेटेड जो कंपाउंड है जो बहुत फेमस है KMnO4, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप कि ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ गया हो गया। तो इसको भी अब आप अपने स्टडी वाले पार्ट में जोड़ लीजिए, और रिएक्शंस के को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।